हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 4। ठीक है, 10th क्लास का मैथमेटिक्स है, टर्म 2 का। टर्म 1 के ऑलरेडी मतलब इस बार टर्म 1 एंड टर्म 2 अलग अलग किया हुआ, तो टर्म 2 के सिलेबस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो आपका रिलेटेड है ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। तो पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। ठीक है, उसके पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप का आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। भाई अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। गॉट इट? एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सेकंड एग्जांपल मैंने ऐसे लिया पे एक्स स्क्वायर प्लस 2√x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। अब इसको चेक करना है कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। तो पहले आप ये चेक करो, दिस इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होती है वो होल नंबर में आती है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, आइदर इंटीजर होगी, पॉजिटिव और जीरो। तो यहाँ पे पावर क्या है? रूट एक्स गिवन है। क्या गिवन है? रूट एक्स। रूट एक्स का मीनिंग कितना होता है? पावर हाफ। तो ये इंटीजर में नहीं है, पावर पावर इंटीजर में नहीं है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी नहीं होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो दिस इज़ नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं आया। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल्स में चेक करना है कि जो आपके पास गिवन इक्वेशंस होंगे आइदर क्वाड्रेटिक और नॉट। अभी हमने एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल में हमें चेक करना है कि आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो समझिए, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक आर क्वाड्रेटिक और नॉट। ये जो इक्वेशंस गिवन है, फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। तो जो पहला गिवन है, फर्स्ट में क्या गिवन है? एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 2x-3। अब यहाँ पे आपको होल स्क्वायर दिख रहा है, तो होल स्क्वायर देख के आप सोच रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, बट उसको चेक करने के लिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। बाई चांस क्वाड्रेटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तभी आइडेंटिफाई कर सके तो आइदर दिस इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट में क्या गिवन है? एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब एक्स माइनस टू होल स्क्वायर है तो पहले होल स्क्वायर ब्रेक कर लेते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी 4x प्लस 4 प्लस वन इक्वल टू कितना गिवन है? 2x माइनस 3, ऐसा गिवन है। तो इसको फाइनली हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया? एक्स स्क्वायर एंड माइनस 6x और 4 प्लस वन कितना हुआ? 5, और ये भी इधर हो जाएगा 8 इक्वल टू जीरो। तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? एक्स एक्स प्लस वन प्लस एट, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो एक्स है इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो ऐसे गिवन है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये इस फॉर्म में है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया? एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, अब ये इसमें पावर टू नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो लीनियर हो गया, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं हो गया। एंड नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या गिवन है? 7x माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको हमें वेरीफाई करना है कि उसने बोला क्या कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। इक्वेशन की बात की है, तो वैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और इक्वल टू जीरो यहाँ पे नहीं है, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो। ये भी क्या हो जाएगा? नो। एंड नाउ फोर्थ। फोर्थ में क्या गिवन है? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। इसमें थोड़ी सी एक ट्रिक है, उसको समझना है। स्टार लगा देते हैं यहाँ पे। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू।
तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस एक्स टू पावर माइनस वन इक्वल टू टू। और पॉलिनोमियल फॉर्म होने क्वार्टिक होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। क्वार्टिक पॉलिनोमियल होने के लिए उसमें जो वेरिएबल में पावर है वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। तो यहाँ पे तो पावर कितना है, वन है, और यहाँ पे पावर कितना है, माइनस वन। तो ये क्वार्टिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्वार्टिक पॉलिनोमियल में पावर नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो क्वार्टिक पॉलिनोमियल नहीं है तो क्वार्टिक इक्वेशन भी नहीं होगा, और पावर भी टू नहीं दिख रही है, तो दिस इज़ नॉट क्वार्टिक इक्वेशन। अब यहाँ पे जो एक कन्फ्यूजन होती है उसको समझते हैं। ये जो गिवन है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे एलसीएम ले लेंगे एक्स, और फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू वन इक्वल टू जीरो। फिर बोल देंगे यस दिस इज़ क्वार्टिक। ये टोटली रॉन्ग है। ठीक है, आप एक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जबकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं। अगर बाई चांस यहाँ पे ऐसे दिया होता है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर ये क्वार्टिक इक्वेशन हो जाता। यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे क्या गिवन होना चाहिए, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो गिवन होगा तब तो ये क्वार्टिक हो जाएगा। और बाई चांस अगर एक्स इक्वल टू जीरो हुआ तो यहाँ पे क्या है, वन अपॉन एक्स, तो ये कैसा हो जाएगा, वन अपॉन जीरो। और वन अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो जैसे दिया है ऐसे गिवन है ना, तो इसको हमने ऐसे ही सॉल्व किया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को कितना राइट किया, एक्स टू पावर माइनस वन यहाँ पे, तो पावर माइनस वन आ गई, तो ये क्वार्टिक नहीं हुआ, दिस इज़ नॉट क्वार्टिक। क्यों क्वार्टिक नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स की कोई कंडीशन नहीं दी है। अब बाई चांस अगर एक कंडीशन दे देगा यहाँ पे, जैसे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो ऐसे कंडीशन दे दी, तो फिर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज इसको एलसीएम लेके सॉल्व भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बाई चांस एक्स जीरो होगा तो ये जो वन अपॉन एक्स है, वन अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, वन अपॉन जीरो। और वन अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो जिस फॉर्म में दिया होता है उसी फॉर्म में सॉल्व करते हैं, हम अपनी तरफ से मॉडिफाई नहीं करेंगे कुछ भी इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द रूट्स ऑफ क्वार्टिक इक्वेशन। अब रूट्स के बारे में समझते हैं कि क्वार्टिक इक्वेशंस के रूट्स कितने आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड गिवन है, एक रूट है एक सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम इसी में डिफरेंस समझ लेते हैं कि रूट्स एंड सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है। लेट्स सी, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे गिवन है एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये गिवन है। अब इसके हमें रूट्स फाइंड करना है एंड सॉल्यूशन फाइंड करना है, नंबर ऑफ रूट्स एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, डिग्री के इक्वल होते हैं। यहाँ पे डिग्री कितनी है, टू है, तो इसके जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो कितने होंगे, टू होंगे। कितने रूट्स होंगे, टू। और कौन से रूट होंगे, ऐसे रिपीटेड रूट होंगे, टू कॉमा टू। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ रूट्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स माइनस टू होल क्यूब इक्वल टू जीरो। अब इसमें नंबर ऑफ रूट कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, थ्री। और वो कौन से होंगे, ऐसे टू कॉमा टू रिपीटेड रूट आएंगे। तो रूट किस पर डिपेंड करता है, डिग्री पर। जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ रूट होते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है या क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, कोई भी इक्वेशन गिवन है, तो जिसमें वो भी जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की कितनी वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस टू इजक्वल टू जीरो। अब इसमें आप देखो एक्स की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, इसमें एक्स इजक्वल टू टू ही सेटिस्फाई हो रहा है। एक्स इजक्वल टू टू रखोगे तो जीरो आएगा, अदरवाइज जीरो नहीं आएगा। तो इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, ओनली वन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, वन, दैट इज टू। तो रूट्स किस पर डिपेंड करता है, डिग्री पर। जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही। जैसे यहाँ पे ओनली वन वैल्यू सेटिस्फाई कर रही, एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, ओनली वन। और नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इस केस में, टू। क्लियर है। अब क्वार्टिक के लिए लेते हैं, जैसे ये क्वार्टिक इक्वेशन गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसका एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एक रूट्स है, क्या है, रूट्स। अगर एक्स इक्वल टू अल्फ़ा इसका रूट है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कैसे करेगा, एक्स इक्वल टू अल्फ़ा पुट कर दोगे यहाँ पे, तो इक्वेशन कितना आ जाएगा, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू जीरो। ऐसे अगर इसका एक्स इक्वल टू बीटा रूट हुआ तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। अब एक्स जगह पे क्या रख दोगे, बीटा रख दोगे, तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगर कोई सॉल्यूशन गिवन है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो
और उसने राइट किया कि x इक्वल टू अल्फा इज सॉल्यूशन। x इक्वल टू अल्फा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पे क्या रख दोगे, अल्फा रख दोगे, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट कितने होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। कितने, 2। ठीक है, अब उनमें रिलेशन क्या होता है उसको नोट कर लेते हैं। वैसे ये चीज़ आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कर ली होगी कंप्लीट। ठीक है, वहाँ पे कंडीशन शो करते हैं ना, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। बाई चांस कभी भी यूज हो सकती है, कहीं कुछ उस क्वेश्चन में यूज होगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। ये हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ रूट्स, एंड रूट्स अगर दिया है एक्स इक्वल टू अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स इक्वल टू बीटा रूट है तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन अगर गिवन है एक्स इक्वल टू अल्फा सॉल्यूशन है तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। एंड रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए। ठीक है, अब इसी पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो पार्ट वन में क्या गिवन है, कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। अब x इक्वल टू 2 अगर इसका सॉल्यूशन है तो x इक्वल टू 2 इसमें पुट कर दोगे तो k, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कितना हुआ 4k माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। के इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। के की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, सिमिलरली पार्ट टू में क्या गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू माइनस 2 इसका सॉल्यूशन है। तो पहले में x इक्वल टू 2 था, अब यहाँ पे क्या है -2। तो इसी में आप x की जगह पे क्या रख दोगे, -2 रख दोगे। तो 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस के इंटू -2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व कर लेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 2 जा 8 माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो -2k प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया सॉल्यूशन पे। ठीक है, ओके नाउ मूव फॉरवर्ड। अब इसी टॉपिक पे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे गिवन है, इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। अब x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, इसमें 2 रूट गिवन है। कितने रूट गिवन है 2, तो दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले क्वाड्रेटिक में रूट कितना है x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना पुट कर दोगे 3। तो अपने 3 पुट किया तो कितना हो जाएगा 3 2 स्क्वायर माइनस 2p इंटू 2, सॉरी 2 पुट कर रहे हैं, प्लस 2k इक्वल टू 0। तो 12 माइनस 4p प्लस 2q इक्वल टू 0। तो कितना हो रहा है -4p प्लस 2q इक्वल टू -12। इसको बोल दिया इक्वेशन 1। फिर x इक्वल टू कितना 3 भी रूट है, तो अब इसी में x की जगह पे क्या रख दोगे 3 रख दोगे। तो 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2p इंटू 3 प्लस 2q इक्वल टू 0। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हुआ 27 माइनस 6p प्लस 2q इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया -6p प्लस 2q इक्वल टू -27। ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब 1 एंड 2 को हमें सॉल्व करना है, किसको, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। तो देखो लीनियर इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। माइनस क्यों किया, यहाँ पे क्या है प्लस का 2q है और यहाँ पे भी प्लस है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन कितना है -4p प्लस 2q इक्वल टू -12, और सेकंड कितना है -6p प्लस 2q इक्वल टू -27। माइनस करेंगे तो साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस और प्लस, तो ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस। ठीक है, अब कितना आया प्लस का 6p माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा। 2p इक्वल टू, अब प्लस 27 माइनस 12, तो 27 से 12 माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा
15 कितना आया, 15 आ गया। तो यहाँ से p इक्वल टू कितना आया, 15/2। अब p का वैल्यू आइदर इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी पुट कर देते हैं। तो क्या लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ले लेते हैं। 1 में कितना, -4p, तो -4 और p इक्वल टू कितना पुट किया, 15/2 प्लस 2q इक्वल टू -12। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा, -30 प्लस 2q इक्वल टू -12। तो यहाँ से 2q इक्वल टू कितना आया, -12 प्लस 30। अब तो 2q इक्वल टू कितना हो गया, 2q इक्वल टू -12, 30 से 12 हटा देंगे कितना हो जाएगा, 18। तो q इक्वल टू कितना आ गया, 9। तो q कितना आया, 9 आया, और p कितना आया था, 15/2। ये p एंड q की वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट